हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर एक बार एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों से मिल रहे हैं। और आज हमारा जो चैप्टर 5 था उसके जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम लोग बेटा लेकर के आए हैं, जो कि आपके बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनको आज बेटा हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो बेटा देखिए पहला हमारा मेन मोटिव क्या है कि आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना एग्जाम को प्रिपेयर करें और अच्छे से एग्जाम में स्कोरिंग हाई स्कोरिंग बनाएं। ठीक है, पहली चीज तो बेटा अपनी ये है। दूसरी चीज बेटा अपनी ये है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट बच्चे के पास तक मेथड पहुंच सके। तो देखिए बेटा क्या है पहला क्वेश्चन इसी क्रम में, समांतर श्रेणी 6,13,20 डैश 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या है बेटा, कोई भी मेरी एक क्या है एपी सीरीज है, तो उसमें बेटा अपन लोग क्या करते हैं 6, 13, 20 डैश 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 216 का एक मीडियन पॉइंट यानी मिडिल जो है हमको निकालना है। उसको देखिए कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। ठीक, तो देखिए बेटा जो हमारा समांतर श्रेणी है 6,13,20 डैश 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 216। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो पहले तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, हम इसका an निकालेंगे क्योंकि अपन को लास्ट टर्म दिया है सीरीज दी है। ठीक, तो बेटा देखिए a बराबर क्या है हमारे पास 6 है। ठीक, d अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा बेटा, d1 पहले निकालेंगे तो 13 माइनस 6 तो क्या जाएगा d, तो बेटा d क्या जाएगा 7। अगर यहीं से हम लोग d2 निकालेंगे तो बेटा 20 माइनस 13 तो क्या जाएगा बेटा 7। ठीक, an बेटा कितना दिया है अपने को 216। ठीक है ना, अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an बेटा कितना है 216 और a क्या है बेटा 6 है, प्लस n क्या है हमारे पास, n अपन को निकालना है तो d कितना आया था बेटा 7। ठीक, इस 6 को बेटा अपन लोग बाहर लेते हैं, इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का। यहाँ बच्चा हमारे पास 7 का n में इंटू करेंगे तो 7n, और 7 का जब बेटा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 7, ये हमारे पास बचता है 217। ठीक है बेटा, तो जब ये 217 बचता है तो इसको भी माइनस वाले को भी इधर से इधर लाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, ये बचा 7n, तो ये बेटा हो गया 217। ठीक है, तो इजकल टू 7n, n इजकल टू बेटा क्या जाएगा 217 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 7 बन जा 7, n इजकल टू बेटा कितना आ गया 31। देखिए मध्य पद का जो बेटा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मध्य पद का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए n कितना आया 31 प्लस 1 अपॉन 2 तो कितना जाएगा बेटा 32 अपॉन 2, यानी कि कितना पद आ गया 16वां पद आ गया। मध्य पद हमारा बेटा कितना आया 16वां पद। ठीक, तो इस 16वें पद को हम लोग निकाल लेते हैं तो कितने निकालेंगे, a16 बराबर क्या हो गया a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a बेटा कितना था मेरे पास 6 था और ये 15 बचा मेरे पास, और d कितना था बेटा, d था 7। ठीक है ना, तो ये 6 और 15 7 जा 105, तो बेटा कितना हो गया 105 और 6 कितने हो गए 111, यानी कि a16 हमारे पास बेटा कितना आ गया, a16 हमारे पास आ गया 111। ठीक, ये हमारे बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन लग चुका है, इसको आप लोग देखें और समझें। देखिए सबसे पहले बेटा क्या था, जो हमारी सीरीज दी जाती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बेटा देखिए ए हमारा क्या था, ए का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, तो ये 6 हो गया। डी बेटा क्या था 13 माइनस 6 यानी कि a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 7। फिर बेटा d2 निकालेंगे, d2 क्या होता है a3 माइनस a2। ठीक है, वो भी आ गया। उसके लास्ट टर्म बेटा अपन को दिया गया था an इक्वल टू
216, तो वो भी बेटा हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद फार्मूला लगाया था an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा क्या होता है, an कितना था 216 इक्वल टू a कितना दिया था 6 और प्लस n माइनस वन, यानी कि n अपन को दिया नहीं था, n निकालना था तो n ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद d इक्वल टू क्या है, d की जगह पे क्या है 7। फिर बेटा इस 6 को हम लोग उधर ले गए तो क्या हुआ 216 माइनस 6 और इक्वल टू 7 का इंटू n से किया तो 7n और 7 का इंटू माइनस 1 से किया तो माइनस का 7, ठीक है। जब मैंने इधर बेटा सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया था 210 और जब माइनस के जो 7 है मैंने जब उधर ले गया तो बेटा कितना आ गया 210 में जब 7 को ऐड किया कितना हो गया 217, तो इक्वल टू में क्या होगा 7n, n इक्वल टू बेटा क्या होगा 217 अपॉन 7, यानी 7 3 या 21, 7 1 या 7, यानी कि n इक्वल टू बेटा कितना आ गया 31। तो देखिए जब मेरे पास n आ गया तो अब मध्य पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा n प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 31 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 32 अपॉन 2, 22 बन जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 16वां पद जो आया 16वां पद जो आया मेरा 16 टर्म्स मेरा कैसा आया मिडिल पॉइंट आया, मीडियन आया। तो उसको जब निकालेंगे तो a16 इक्वल टू क्या जाएगा a प्लस 16, यानी जहाँ n आया था वहां पर हमने क्या ले लिया बेटा 16 ले लिया, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या करेंगे बच्चों कि a16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या जाएगा बेटा 6 आ जाएगा और यहाँ से जब 16 में से बन जाएगा तो कितना बचा बेटा 15 बचा, तो 15 और d की जगह पे क्या जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, 15 7 जा 105 और a की जगह पे 6 यानी कि 105 और प्लस 6 को जब ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, यानी कि a16 हमारा क्या जाएगा 111। क्लियर है ना बच्चों। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, यानी कि हमको जो प्रथम पद दिया है फर्स्ट टर्म दिया वो कितना है बेटा 5 है। अंतिम पद यानी कि an इक्वल टू कितना है बेटा 45 तथा योग का मतलब क्या है बेटा ऐसा दिया है मेरे को 400, ठीक। पदों की संख्या यानी n बताना है और आपको सार्वधातुक ज्ञात करना है, यानी कि आपको d बताना है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, a दिया है an दिया है ऐसा दिया, तो पहले बेटा an को निकालते हैं। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमको दिया है कितना बेटा 45, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 5 को बेटा जब इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा 45 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, 40 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू डी, यानी d इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 40 अपॉन n माइनस 1, यानी कि d का मान हमारा निकल के आ गया है। अब इस d का मान देखते हैं कैसे रखेंगे हम, ऐसे निकालते हैं। अब ऐसे बराबर क्या होता है बेटा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो देखिए बेटा एसन कितना दिया बेटा 400, ठीक है। तो n अपॉन 2 फिर 2 इंटू ए कितना है बेटा 5 प्लस n हमें पता नहीं है तो n को छोड़ दे रहे हैं n माइनस 1, डी का मान रख देते हैं। डी का मान कितना था बेटा 40 बटे n माइनस 1, डी का मान देखिए बेटा यहाँ से डी का मान रख दिया, यहाँ से जो डी का मान निकाला था आपने वो हमने डी का मान पुट कर दिया, n माइनस 1 से n माइनस 1 गया, ठीक है ना। तो देखिए बेटा जो ये 400 है 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 800 हो गया। तो यहाँ बचा n, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 40, तो देखिए 800 इक्वल टू 40 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 50n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 अपॉन 50, एक जीरो से बेटा एक जीरो गया, 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30, यानी कि n इक्वल टू बेटा कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। n इक्वल टू बेटा कितना आ गया 16 आ गया। अब देखिए बेटा n का मान इसे समीकरण बेटा आप एक मान लें, ठीक है डी वाले को। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर, ठीक, क्या होता है बेटा, d इज इक्वल टू 40/n-1, तो बेटा क्या जाएगा 40/n कितना था 16 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 40/15, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3। ठीक, ये हमारा डी आ गया बेटा और ये हमारा एन आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने बेटा कर लिया। देखिए कोई भी क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद उसको बेटा अटेम्प्ट करिए, जिस तरीके से हम लोग अच्छे से बेटा क्वेश्चन को लगा सके और समझ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, उसके बाद देखिए बेटा 3 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरीके बेटा मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इसके क्वेश्चन से आपके बेटा एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं, और किसी ना किसी सेट में आपके पास अगर रिसॉर्ट पेपर है तो बेटा किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है बेटो, तो देखिए इसे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन को लोग पढ़ते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन बेटा, समांतर श्रेणी का चौथा पद कैसा है बेटा, शून्य है। तो देखिए क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का कैसा है बेटा 3 गुना है। तो देखिए पहले से मतलब सॉल्व करते हैं। A4 दिया तो A4 पहले निकालिए, क्या हो जाएगा A प्लस फार्मूला क्या होता है बेटा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A4 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा बेटा A4 कितना है 0 बराबर A प्लस 3D। तो ठीक है 3D को उधर ले जाओ तो बेटा A बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3D, यानी कि A बराबर क्या जाएगा माइनस का 3D। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग बेटा क्या अब निकालते हैं 25वां पद। तो यानी A25 बेटा क्या हो जाएगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो A प्लस A की जगह पे क्या जाएगा माइनस का 3D, ठीक है ना, और प्लस का 24D। ठीक है ना, तो 24 में से जब 3 आएगा तो बेटा कितना बचेगा 21D, यानी आपका A25 कितना आ गया 21D। ठीक है, ये आपका बेटा आ गया बराबर बराबर वैसे लगा दो। उसके बाद देखिए बेटा A11 क्या निकलेगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 10D। ठीक है ना, तो देखिए A प्लस A की जगह पे क्या जाएगा बेटा माइनस का 3D। तो देखिए 10D में से जब 3D जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 7D। तो यानी A11 क्या आ गया हमारे पास 7D। देखिए बेटा 7 से देखिए, अब आप लोग खुद देखिए बेटा जो ये 7 है ना ये इसके बराबर है, यानी क्या लिखेंगे हम A25 इक्वल टू 3 इंटू A11, यानी कि हमारा जो 25वां पद है वो जो है 11वें के 3 गुने के बराबर है। सॉरी, जो 11वां पद है वो 25वें पद के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा बेटा क्वेश्चन आ गया। ठीक, ये इस तरीके से लगेगा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग एक बार, सबको निकालना पड़ेगा अलग अलग बारी बारी, उसके बेटा क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं और उसी तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन लगेगा। आज बेटा थोड़ा राइटिंग हमारी छोटी रही है। ठीक है, आज थोड़ी सी राइटिंग हमारी जो है छोटी रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये जो है आज हमारा लेटर थोड़ा छोटे छोटे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सकता है इतने में आ जाए, कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है बेटा, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। देखिए हमको लास्ट टर्म दिया है, सीरीज दी है। ठीक है बेटा, तो पहले लिख लीजिए 21 18 15, ठीक, माइनस का 81। देखिए ए एन दिया है बेटा -81, अपन को ए दिया है 21
और डी जब निकालेंगे तो 18 माइनस 21 यानी कितना जाएगा बेटा, माइनस का 3। ठीक है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होता है फार्मूला। तो देखिए ए एन कितना बेटा, माइनस 81 इक्वल टू कितना जाएगा, ए कितना है 21 प्लस एन अपन को पता नहीं है -3, -81 और इधर ले आओ तो -21 हो जाएगा बेटा। -3 का इंटू एन में किया तो -3n, -3 का इंटू -1 में किया तो प्लस का 3। ये बेटा हो गया आपका 112 और 8 2 10, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 3n, तो ये होगा -105 इक्वल टू माइनस का 3n और n इक्वल टू -105 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 या 9 और 3 5 या 15, यानी इक्वल टू बेटा क्या आ गया 35। एक चीज इसमें बेटा और पूछी थी आपसे, ये तो हमारा n आ गया, खैर ठीक है। एक चीज और बेटा हमसे पूछी थी कि कौन सा पद माइनस का 81 होगा, तो 35वां पद आपका, 35वां पद आपका बेटा क्या होगा, माइनस का 81 होगा। ठीक, ये समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू बेटा क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए फिर जब ए एन इक्वल टू हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे 0 आ जाएगा, ए की जगह पे 21 आ जाएगा, ए एन हमें पता नहीं है, और डी कितना जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो 21 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस, जब -3 का इंटू एन में करेंगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस, देखिए बेटा इधर देखिए 21 और 3 कितना हो गया 24 माइनस 3n बराबर 0, यानी कि इस -3n को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 3n इक्वल टू 24 और n इक्वल टू 24 अपॉन 3, यानी 3 हट जा 24, यानी n इक्वल टू बेटा कौन सा पद शून्य होगा आपका, 8वां पद जो है हमारा कैसा होगा बेटा, 8वां पद हमारा शून्य होगा। इस समांतर श्रेणी का 8वां पद कैसा होगा हमारा, शून्य होगा। क्लियर है बेटा। ये हमारे क्वेश्चन बेटा 3rd और 4th आपके सामने लग चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, सॉरी 5th की ओर। हटा रहा है बेटा, ये वाला मैं हटा रहा हूँ, ठीक। आज मैंने बेटा 8 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और लगाएंगे। ऐसा कोई नहीं करेगा कि सिर्फ क्वेश्चन को देखने के बाद जो है छोड़ दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखने के बाद रिवीजन करेंगे अच्छे से अपने अनसॉल्व पेपर से, और उसके बाद पेपर को लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। इसे बैठा रहे हैं ओके। बहुत से बच्चे हमने देखा देखते ही नहीं है, उन्हें बताते हैं कि क्या देख के करेंगे क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, यदि एक समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना है बेटा, -4 है तथा 10वां पद आपका -8 है। तो देखिए बेटा समांतर श्रेणी का सर्वांतर यानी डी कितना है बेटा, -4 है, ठीक। 10वां पद कितना है यानी 8n बेटा कितना है, -8 है। तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, पहले हम लोग a10 को निकाल लेते हैं बेटा। तो a10 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पर जाएगा 10 - 1 इंटू डी की जगह -4। तो देखिए a10 अपन को दिया है -8, ठीक है ना। तो a और यहाँ बचा 9 इंटू -4, तो -8 इक्वल टू a माइनस का 36, -36 इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, तो -8 प्लस 36 इक्वल टू a। तो देखिए बेटा 16 में से 8 गया, 8 और 2 यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 28 आ गया। क्लियर है। श्रेणी का प्रथम पद बेटा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कह रहा है आपका कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा 0 और 100, देखिए 0 और 100 के बीच विषम संख्या, तो
तो देखिए 0 बेटा 100 के बीच विषम संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 0 तो है नहीं विषम, 1 हो जाएगी पहली, ठीक है, पहली तो 1 हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 डैश डैश डैश, और लास्ट विषम क्या हो जाएगी बेटा 99। क्लियर है ना ये हो जाएगी। उसके उल्टा देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी कि कितना हो गया डी 2, और ए एन कितना हो गया बेटा 99 हो गया, यानी लास्ट टर्म कितना हो गया हमारा 99 हो गया विषम संख्या का मीन्स क्या हो गया बेटा ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड। तो ये हम क्या लगाएंगे, ए एन इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना मेरे पास 99, ए कितना है 1 प्लस जो एन है वो हमें पता नहीं है, डी कितना है 2, ठीक है ना। तो 99 माइनस 1, इस वाले 1 को इधर ले आए हम, इधर बचा मेरे पास 2n माइनस का 2, तो ये 98 हो गया, 98 और माइनस का 2 जब इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो गया, ये हमारे पास 2n बचा। तो 100 इक्वल टू 2n, यानी कि n इक्वल टू 100/2, 2 5 जा 10, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 50वां पद, ठीक है, n इक्वल टू कितना जाएगा बेटा 50। अब वो कह रहा है योग निकालिए, तो देखिए योग के लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, योग के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं 6 का ही है, ठीक, बचा हुआ है बेटा, ये आपका यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ पर लगेगा 6 का बचा हुआ ऊपर। तो देखिए n इक्वल टू 50 आ गया, जब एस एन निकालेंगे तो एस एन बराबर क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो देखिए n आ गया मेरा 50/2, ठीक, तो 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था बेटा, डी था मेरे पास 2, ठीक, ये आ गया हमारा 25, ठीक है, तो 25 और ये आ गया हमारा 2 प्लस 49 इंटू 2, ठीक है, 25, ये आपका हो गया कितना 2 प्लस 51, तो 25 ये आपका कितना हो गया 53, गड़बड़ कर दिया क्या, थोड़ा यहाँ से इसको हटाइए दोबारा देखिए सिंपल तरीके से, ठीक, देखिए बेटा 50/2 था, 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, ये तो हुआ, तो 50, ठीक है ना, अपॉन 2। तो देखिए बेटा 2 ये कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 50 में से 1 गया तो 49 बचा, ये 2 से 2 गया, ठीक है ना, तो 50 ये और इंटू 49 प्लस 150 है, तो कितना हो गया 5 5 या 25, तो हमारे पास बेटा कितना आ गया 2500 हो गया, कितना बेटा एस एन बराबर, ठीक, ये आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया, ठीक है। फिर आते हैं 7 में बेटा 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 के कितने पद होने चाहिए। तो देखिए बेटा क्या करेंगे इसके लिए हम लोग बेटा करेंगे सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले इसको हटा देते हैं ताकि वाला आराम से लग जाए, ठीक है, 5th भी हटाएंगे और 6 भी हटाएंगे, हटाए बेटा 6 वाला, ठीक, 6 हटा रहे, ठीक, 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बेटा, 6 क्यों सॉरी 7 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए आप सभी लोग बेटा करें घर पे, जितना अच्छे से क्वेश्चन बेटा करेंगे ना उतना ही अच्छी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन होगा। अब जब आप लोग पहले ही हथियार डाल देते हो ना कि हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये है वो, तो क्या है बेटा वहाँ से आप लोग की मोरल वैल्यू जब आप लोग डाउन कर लेते हो ना तो वहाँ से फिर क्वेश्चन बेटा लगना बंद हो जाता है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है,
क्या है बेटा सीरीज क्या है 9,17 सॉरी एक मिनट 9,17,25 डैश 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 के योगफल। ठीक है, तो देखिए बेटा ए बराबर क्या है मेरे पास 9 है। ठीक, डी बराबर क्या है बेटा 17 माइनस 9 यानी कि कितना आ गया 8। क्लियर है ना अब देखिए अब जो हम लोग क्या करते हैं बेटा सबसे पहले ए निकाल ले। अगर ए निकालते हैं तो हमारे पास नहीं ऐसे निकालिए एस एन इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो एस एन बेटा कितना है हमारे पास 636 और एन हम लोगों को पता नहीं है तो एन अपॉन फिर 2 इंटू 9 प्लस एन पता नहीं है डी अपन को पता है 8। ठीक है ना, तो देखिए बेटा 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू देखिए यहाँ से 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, बाहर तो यहाँ 9 बचा मेरे पास प्लस और यहाँ से बेटा एक 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 4 तो यानी 4n और माइनस का 4। ठीक है, थोड़ा समझने की बस ज़रूरत है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए 2 से 2 गया बेटा 636 इज इक्वल टू एन 9 में से 4 गया कितना बचेगा बेटा 5 प्लस 4n 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 जीरो। तो देखिए बेटा अब हम लोग कैसे करते हैं 636 को इंटू करेंगे किससे बेटा इसका इंटू इससे करेंगे। ठीक, तो देखिए 4 6 जा 24 2 4 3 या 12 2 14 1 कैरी 4 6 जा 24 1 25। अब हम लोग बेटा इसका करेंगे देखिए तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 फिर 2 5 जा 10 2 4 जा सॉरी 2 9 जा 18 फिर 3 से 3 5 जा 15 3 3 या 9 फिर बेटा 53। देखिए 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 3 या 48 और 53 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग 4n स्क्वायर 40n सॉरी माइनस का 48n प्लस का 53n क्योंकि हमें प्लस का 5n चाहिए था। ठीक है बेटा, तो माइनस का 636 बराबर 0। अब बेटा 4n लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा n माइनस 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 यहाँ तो बेटा 53 अब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 0 n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0 तो n माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0 4n प्लस 53 बराबर 0 n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 12 जो कि सही है। इधर आ जाएगा 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इक्वल टू माइनस का 53 अपॉन 4 जो कि हमारा कैसा है माइनस का लेंगे नहीं अमान्य होगा तो n इक्वल टू मेरा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्वेश्चन किया था बेटा कि जो योगफल हमारा 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9 17 25 के कितने पद होने चाहिए तो बेटा कितने पद होने चाहिए 12 पद होने चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 8 को देखते हैं हम लोग 8 को 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है तो बेटा 8 को देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। देखिए पहले थोड़ा श्रेणी लिखेंगे हम लोग, क्या है श्रेणी 3 15 27 और 39 ये हमारी क्या है बेटा श्रेणी है। ठीक, डैश 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 ए बराबर क्या है इसमें 3 है डी बराबर क्या जाएगा बेटा 15 माइनस 3 यानी कितना जाएगा बेटा 12। ठीक, डी बराबर कितना जाएगा 12 डी बराबर क्या जाएगा 12 ये हो गया हमारा ए बराबर। ठीक, अब देखिए
कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो देखो बेटा यही तो होगा an बराबर a54 प्लस 132। भाई यही तो होगा कि a कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए an को सॉल्व करते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, ठीक है ना। तो ये कितना है, यानी कि देखिए इधर भी बराबर कि उधर भी a है और इधर भी a है, तो a से a को उड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो क्या जाएगा बेटा, ये पता नहीं है हमें, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 12 है, बराबर 54 में से बन गया कितना बचेगा 53, और डी कितना है बेटा 12 है प्लस 132 तो ये कितना हो जाएगा 12n माइनस का 12 इक्वल टू 12 3 या 36 और 12 5 जा 60 और 3 63 और प्लस 132, ठीक है ना। ये भी उधर ही ले जाओ, तो 12n इक्वल टू 636 प्लस 132 प्लस का 12, तो ठीक है 12n इक्वल टू कितना जाएगा 6 2 8 2 10 1 कैरी 1 1 2 3 5 3 8 ठीक है ना, 6 और 1 7, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 अपॉन 12, तो यानी n इक्वल टू कितना जाएगा 12 6 जा 72, 6 बचा 60 हो गया, 12 5 जा 65, यानी यह कौन सा पद होगा बेटा, कौन सा पद 54वें पद से अधिक 132 अधिक होगा, 65वां पद होगा। ठीक, ये बेटा इस तरीके से आपके बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, जो कि बच्चों इसको देखते ही क्वेश्चन को डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसको जो है करेंगे हम लोग। तो बेटा आज हमने ये 8 क्वेश्चन आपके लगवा दिए, कल हमने आई थिंक 11 क्वेश्चन लगवाए थे। इन्हीं 19 क्वेश्चनों में से बेटा आपके बोर्ड में कोई ना कोई आ जाता है जो कि आप लोग अचीव कर सकते हैं। तो आप लोग बेटा पढ़ेंगे, और आज मेरी थोड़ा जो गला भी खराब है आज, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे आज क्लास ओवर करते हैं। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।